हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर आ गए हैं कक्षा 7 का मैथ लेके। इसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न वाली 3.2 का। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऊपर वाला जो बेल आइकन है, वो घंटी जो है, उसको दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत ही साधारण तरीके से हम मैथ को सॉल्व करेंगे, सिर्फ बने रहे वीडियो पे। देखिए, पहला प्रश्न नंबर पर दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए बोल दे रहा है। ठीक है, इसका यानी 1 नंबर का है 0.5 गुना 4 का इसका मान ज्ञात करने के लिए बोलते। देखिए, मैं नोट करके रखा हूँ। देखिए 0.0.5 है, तो आपको देखिए दशमलव भूल जाइए, इसको दोनों को गुना कीजिए। 5 4 20। ठीक है, ये दोनों गुना करने के बाद हमको प्राप्त हुआ 20। और कितने संख्या के बाद पॉइंट है? एक के बाद, यानी एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट एक संख्या के बाद हम पॉइंट लिख देते हैं, तो मेरा बच गया 2। यानी पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से देखिए यहाँ 7 गुना 2.5। ठीक है, आप यहाँ आपको दशमलव को भूल जाइए पहले। ठीक है, पहले इसको मल्टीपल कीजिए। 7 5 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 2 14, 14 और 3 17। और कितने संख्या के बाद पॉइंट है? एक के बाद, तो एक के बाद हम लिख दें, तो मेरा कितना आएगा? 17.5 मेरा आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पॉइंट दशमलव है, इसको भूल जाइए, अभी मल्टीपल कीजिए। 4 5 20 हाथ में रहा 2, 4 3 12 और 2 14। के संख्या के बाद पॉइंट है? एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। और संख्या के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 14। ठीक, उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से बनाना है। दशमलव को अभी भूल जाइए, गुना कीजिए। 5 चौके 20 हाथ में रहा 2 और 6 4 24, 24 और 2 26। अब एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट बसा दिए, तो मेरा हो जाएगा 26। ये मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से इसका देखिए 10.5 गुना 6। अब देखिए 6 5 30 हाथ में रहा 3 और 6 0 से गुना करेंगे 0, और 3 था हाथ में, जोड़ देंगे 0 को 3 से जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 6 एकम 6। के संख्या के बाद पॉइंट है? एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे और यहाँ हम लिख देंगे 63, क्योंकि संख्या के बाद अगर पॉइंट के बाद अगर 0 रहता है तो 0 का वैल्यू नहीं होता है। उसी प्रकार से इसका देखिए 3.7 गुना 7। दशमलव को अभी भूल जाइए, मल्टीपल कीजिए। 7 एकम 7 7 49, 7 में रहा 4, 7 21 और 4 25। और एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो मेरा आंसर वही 25.9। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ 105.4 गुना 8, फिर गुना कीजिए। 8 4 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 5 40, 40 और 3 हो जाएगा 43 का 3 हाथ में रहा 4। 8 और 0 को गुना करेंगे तो 0 होगा, और हाथ में 4 था, 0 में 4 अगर जोड़ देंगे तो मेरा 4 ही होगा। और 8 एकम 8। के संख्या के बाद पॉइंट है? एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा 84.3.2। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। फिर उसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से देखिए इसको 9 2 18 का 8 हाथ में रहा 1, और 9 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और हाथ में 1 था, 1 लिख देंगे, दशमलव है। 9 5 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 6 54 और 4 58। के संख्या के बाद पॉइंट है? 1 2 के बाद है, 1 2 के बाद हम लिख देंगे यहाँ, और मेरा आंसर हो जाएगा 58.5.18। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न नंबर पे क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न नंबर पे है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 65 यानी 6.5 सेमी और चौड़ाई 4.2 सेमी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का है। ठीक है बच्चों, आयत को बना लेते हैं। आयत होता है जिस आकृति की आमने सामने भुजा बराबर हो, यानी ये दोनों बराबर है। ठीक है, जिन आकृति की आमने सामने भुजा बराबर हो उसको आयत कहते हैं। तो इसको हम लंबाई कहते हैं। तो लंबाई कितनी है? 6.5 सेमी। और ये चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है? 4.2 सेमी। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई में हम जानते हैं लंबाई कितना है? 4.2 गुना, और चौड़ाई कितना है? सॉरी, लंबाई आपका हो जाएगा 6, लंबाई 6.5 और चौड़ाई हो गया 4.2। इसको मल्टीपल कीजिए और सीधा आंसर लाइए। देखिए यहाँ मल्टीपल करके दिखाते हैं।
देखिए एक ही लाइन में कैसे इसको मल्टीपल करते हैं। 5 जी अब अभी आपको दशमलव को छोड़ देना है, ठीक है बच्चों। गुना कीजिए, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1। आप इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। 6 दूना 12 और 4 पंचे 20, 12 और 20 हो जाएगा आपका 32, और हाथ में एक था 33 और हाथ में रहा 3, 6 4 24 और 3 27। और क्या संख्या के बाद पॉइंट है, एक इधर यानी दो संख्या के बाद, तो दो संख्या के बाद लगा देंगे, तो मेरा आ जाएगा 27.30। इसको 30 भी लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये मेरा आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से हम लोग तीसरा नंबर को देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप इतनी है। तो देखिए इसको मैं नोट करता हूँ। तो पहले वर्ग हम बना लेते हैं। वर्ग जो होता है उसका चारों भुजा क्या होता है, समान होता है, ठीक है। ये चारों भुजा क्या है, इसका समान है। एक भुजा अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो भुजा आपका दिया हुआ है 3.6। भुजा कितना है, 3.6। चलिए भुजा, अब वर्ग का, तो यहाँ बोला है कि वर्ग का परिमाप। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुना ए, ठीक है बच्चों। वर्ग का परिमाप अगर निकालेंगे तो चारों भुजा को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो भुजा हमने ए, हम भुजा को ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। भुजा को हम ए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं ए लिखा हूँ, या चाहे आप भुजा भी लिख सकते हैं। अब देखिए 4 का 4 और भुजा कितना है 3.6, इसको गुना किए, 6 4 24 का 4, हाथ में रहा 2, 3 4 12, 12 2 14, एक के बाद पॉइंट है, ये दशमलव है, दशमलव दे दीजिए, ये मेरा सेमी हो जाए, इतना है सेमी आंसर। ये आंसर मेरा इतना आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को बनाएंगे। चौथा नंबर प्रश्न में है, देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो तब तक मैं नोट कर रहा हूँ। देखिए इसको नोट कर लिया हमें, अब इसको मल्टीपल करना है, ठीक है। देखिए अगर कोई भी संख्या को अगर 0 से मल्टीपल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 0 को अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है। 0 को अपना हाथ में रखिए, अब बचा क्या 1 को इससे गुना कीजिए। इसको जो दशमलव है तो दशमलव को अभी भूल जाइए, बचा मेरा 1, 0 का हाथ में लिया, बचा 1, और 1 को हम 57 से गुना करेंगे तो मेरा 57, जो 0 आप हाथ में रखे थे उसको बैठा दीजिए। अब देखिए बैठा दिए इतना। अब देखिए कितने संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद लिख दीजिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि संख्या के बाद अगर पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 57, ठीक है बच्चों। फिर उसी प्रकार से देखिए 2 को 0 है, 2 को 0 हाथ में रखिए, बचा 1 को 125 से गुना कर दीजिए, तो 125 का 125 और 2 को 0 बैठा दीजिए। अब देखिए कितने संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए और उसके बाद संख्या को लिख दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता तो हम 0 को नहीं लिखेंगे, ये मेरा आंसर हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए फिर यहाँ 2 को 0 है, तो 2 को 0 हाथ में रखिए, बचा 1 को 65 से गुना करेंगे तो मेरा 65 ही आएगा, और 2 को 0 बैठा दीजिए। अब देखिए कितने संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या को यहाँ लिखिए 650, ये मेरा आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार से फिर यहाँ देखिए 17.5 गुना 10, अब 10 आएगा, 10 में क्या 0 है 1, तो 1 0 को हम हटा लेते हैं, यानी हाथ में रख लेते हैं, 1 को इससे मल्टीपल कर देंगे, तो 17 को 1 से गुना करेंगे, 17 5 ही आएगा, और 0 हाथ में रखते हैं, 0 को लिख देंगे। अब देखिए किस संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या का दे दिया, और हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होती। चलिए तो इसका आंसर हो गया 175। उसी प्रकार से फिर यहाँ 2 को 0 आसान तरीके से 2 को 0 हाथ में रखिए, 1 से गुना कर दीजिए 46 को, तो 46 का 46, 2 को 0 हाथ में बैठा था वो लिख दिए, और एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट दे दिए, तो मेरा आंसर हो जाएगा 460, ठीक है। उसी प्रकार से इसको देखिए यहाँ क्या है दशमलव, अच्छा 0.03, ठीक। अब इसको मल्टीपल कीजिए, देखिए 0 यहाँ पे है, 0 का हाथ में रखिए, 1 से मल्टीपल कीजिए तो 3 एकम 3, अब 0 को लिखेंगे तो 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 0 होगा, तो संख्या के आगे 0 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे, और 1 0 हाथ में रखते 0 बैठा दिए। अब देखिए क्या संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो इतना लिख दिए, तो इसको हम आंसर 0.3 आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ फिर यहाँ 2 को 0 है, तो 2 को 0 हाथ में रखते हैं, मल्टीपल करते हैं, उतना से ही मल्टीपल करेंगे तो उतना ही होगा मेरा, और 2 को 0 बैठा देंगे। अब देखिए क्या संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 1503 मेरा कहाँ होगा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर उसी प्रकार से देखिए 0 को हाथ में रखिए 2 को, और 1 को मल्टीपल कर दीजिए 8 से, तो 8 के 8, और 2 को 0 को रख दीजिए। अब क्या संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, मेरा बच गया 80, 80 क्या है मेरा आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वां पे, देखते हैं 5वां नंबर क्या दिया हुआ है। फिर वही निम्नलिखित का मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो वही आपको दशमलव को नहीं देखना है, मल्टीपल कीजिए फिर दशमलव को देखेंगे। चलिए मैं नोट करके रखा हूँ, बहुत ही साधारण तरीके से बनाएंगे, आप बने रहिए वीडियो पे।
देखिए इसको भी भूल जाइए, दशमलव को, इसको भी दशमलव को। अब मल्टीपल कीजिए इसको, 3 नमा 27 का 7, हाथ में रहा 2, 3 तिया 9 और 2 11। किस संख्या के बाद पॉइंट, इधर एक संख्या इधर एक संख्या, दो संख्या के बाद पॉइंट, यानी 1.17, ये मेरा कहाँ आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। उसी प्रकार से 46 और 15 का गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव को हम छोड़ दिया अभी, तो 15 6 6 15 में क्या होता है 90, 90 का 0, हाथ में रहा 9 और 4 15 60, 60 और 9 69। अब क्या संख्या के बाद पॉइंट है 1 2, यानी 1 2 2 के बाद लिख देंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद 0 ऐसे नहीं लिख सकते, 6.9, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से फिर इसको देखिए 115 को, सॉरी गलती लिख दिया क्या, यहाँ है दशमलव, यहाँ गलती हो गया, 11.5 0.25 को भी मल्टीपल करना है। ठीक है, अब देखिए दोनों को भूल जाते हैं, 25 को मल्टीपल करते हैं 5 से, 5 25 125 का 5, हाथ में रहा 12, 25 और 12 37 का 7, हाथ में रहा 3, फिर 25 और 3 28। किस संख्या के बाद पॉइंट है 1 2 और 1, 3 संख्या के बाद 1 2 3, तो 3 यहाँ है दे देंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2.875, ये मेरा आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसी प्रकार से 110.01 को 0.1 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको 1 से मल्टीपल कीजिए, कुछ नहीं करना है, 0 को 1 को सबसे गुना किया, 1 को 1 से गुना किया, 1 0 के 1 और 0 को 1 से करेंगे 0 0 और 1। किस संख्या के बाद पॉइंट है 1 और इधर 2 3, 1 2 3, यानी यहाँ लिख सकते हैं 10.001। इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको बोले थे कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, यहाँ आप क्यों लिखे हैं, ऐसे आपका मन में सवाल उठता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट में जो है आपका कोई संख्या आ गया, ठीक है, लास्ट में कोई संख्या आ गया तो उसको हम उसके आगे 0 को रखना ही पड़ेगा, अगर 0 को नहीं रहते हैं तो इसका वैल्यू घट जाएगा। ठीक है ना, तो मेरा ये आ जाएगा 10.001, इसको आप नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से इसका देखिए, फिर वही 11 को 11 से गुना करेंगे, 11 का 1, हाथ में रहा 1, और 11 को 0 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 11 का 1 1 हम 1, और फिर 11 को 11 से गुना करेंगे तो 11, हाथ में रहा 1, 11 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और हाथ में 1 था 1 बैठा देंगे, फिर 11 को 11 से गुना करेंगे 11। ठीक है, अब देखिए क्या संख्या के बाद पॉइंट है, इधर 1 और 1 2 3, 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 111.111, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से देखिए 1.2 इंटू 2.1 को मल्टीपल करना है, तो देखिए इसका पॉइंट है और इसका पॉइंट है, दशमलव है, सॉरी इसका दशमलव, इसका दशमलव, दशमलव सबको क्या करेंगे भूल जाएंगे, तो मेरा क्या है 21, 21 का घर 2 बार पढ़ेंगे, 21 दूना 42 का 2, हाथ में रहा 4, फिर 21 को 21 से गुना करेंगे, 21 और 4 25। अब क्या संख्या के बाद पॉइंट है 1 और इधर 1, 2 संख्या के बाद, तो 2 संख्या के बाद हम लगा देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.52, ये मेरा आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से फिर इसको देखिए 56 को 25 से गुना करना, तो 25 का घर 6 बार पढ़ लीजिए, 4 25 100 और 6 25 हो जाएगा आपका 150, 150 का 0, हाथ में रहा 15, और 25 5 125, 125 और 15 को अगर हम जोड़ते हैं तो 140। किस संख्या के बाद पॉइंट है 2, 1 और 1 यहाँ, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, बच गया मेरा 14, 14 क्या मेरा आया, ये मेरा आंसर आया। आपको अगर कुछ समझने में दिक्कत है होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसी प्रकार से देखिए, फिर वही 3 को 2 को 0 2 को 0 हाथ में रखिए, 1 से मल्टीपल कीजिए, उतना ही होगा, 25 0 3 किए और 2 को 0 बैठा दीजिए, और 2 को 0 के बाद ही पॉइंट है, 2 संख्या के बाद ही पॉइंट है, 1 2, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 25 0 3, ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 6ठा नंबर प्रश्न पे, देखते हैं क्या है। 6ठा नंबर प्रश्न में है कि एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर दूर जाता है। ठीक है, यानी 1 लीटर में वो कितना जाता है 15.50 मीटर जाता है। ठीक है, 1 लीटर में, तो उसके दूरी तय करती है, तो 12.5 लीटर पेट्रोल में यहाँ कितनी दूरी तय करेगा, यानी 12.5 लीटर उसके पास तेल है, तो कितना दूरी जाएगी। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनता है, 1 लीटर बराबर 15.50, तो 12.50 लीटर बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीपल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीपल करने पर देखते हैं, मल्टीपल यहाँ कर लेते हैं, 10 मतलब हम क्या करते हैं पहले भूल जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, 0 5 25 का 5 2 5 25 2 27, साथ मेरा 2 5 के 5 2 7, 0 5 2 10 5 2 10 1 11, हाथ में रहा 1 2 1 3, 0 5 5 1 7
7 1 8, 8 5 13 का 3 हाथ में रहा 1, 3 और 5 8 1 9 और 1, यानी ये दोनों को मल्टीपल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 19 37 50। ठीक है, अब इनमें से कितना संख्या के बाद पॉइंट है, इधर 1 और इधर 2, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट है 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट हम लगा दिए और लिख दिए इसको 193.75, क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं होगा लास्ट में। मेरा आंसर हम कह सकते हैं कि 12.5 लीटर में ये 19 3.75 मीटर 75 मीटर बोलते हैं दूरी तय करेगा। ये मेरा आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आज का हम लोग अंतिम प्रश्न है, देखते हैं अंतिम प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25.50 है। 7 नंबर का है कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य जो है 25.50 है। ठीक है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है 25.50, तो 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है 25.50, तो 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा 12.75 मीटर कपड़ा का मूल्य बराबर वाट। तो देखिए यहाँ 1 मीटर कपड़ा अगर हम खरीदते हैं तो हमको 25.50 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, और हमको खरीदना कितना है 12.75 मीटर कपड़ा खरीदना है, तो 1 मीटर कपड़ा का दाम अगर 25.50 रुपया लगता है, तो 12.75 को अगर हम इस दोनों से गुना कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा उतना। तो 12.75 को अगर मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा, देखते हैं मल्टीपल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ कि 25.50 को गुना किए 12.75 से, तो हमें प्राप्त हुआ 325.125। ये मेरा इतना रुपया लगेगा, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस साधारण तरीके से मैथ बनाया हुआ क्लास को देख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।